आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत की मिट्टी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। साल 2026 की शुरुआत में ही कृषि निर्यात ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने दुनिया भर के बाजारों का ध्यान खींच लिया है। चावल, मांस, फल और सब्जियों की ग्लोबल डिमांड ने भारतीय किसानों को नई पहचान दी है। लेकिन आखिर ये उछाल आया कैसे? कौन कौन से फैक्टर हैं इस ग्रोथ के पीछे? नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया, जहां हम लाते हैं देश की खेती से जुड़ी सबसे अहम और सटीक जानकारी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत का कृषि और फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात 7% से ज्यादा बढ़कर $5.96 अरब पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में यह बेहद दमदार शुरुआत मानी जा रही है। सबसे ज्यादा योगदान रहा चावल, जिसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों चावलों का रोल है। मांस उत्पाद, ताजे फल और सब्जियां। चावल का कुल निर्यात 3.5% से बढ़कर $2.9 अरब तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025 में चावल का निर्यात $12.47 अरब रहा, जो कि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 20% ज्यादा था। भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना हुआ है। म्यांमार, पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों में स्टॉक की कमी, घरेलू अस्थिरता और सप्लाई चेन गड़बड़ी का फायदा भारत को मिला। खरीदारों को भरोसा है कि भारत लगातार क्वालिटी और समय पर डिलीवरी कर सकता है। मांस और मांस उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है, खासकर गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों में। फल और सब्जियों की डिमांड यूरोपीय देशों, रूस और यूएई में तेजी से बढ़ी, जिससे भारत के हॉर्टिकल्चर फार्मर को सीधा फायदा मिला। अब किसान पारंपरिक फसलों से हटकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक आम, एक्सपोर्ट ग्रेड टमाटर, ग्लोबल सर्टिफाइड अनार। सरकारी रणनीतियां और एफटीए का असर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत ने बीते वर्षों में कई अहम देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA। इन समझौतों से भारतीय किसानों को क्या फायदा हुआ ये समझिए। कम टैरिफ पर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, नए मार्केट्स तक पहुंच, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ोतरी हुई। कृषि निर्यात में टेक्नोलॉजी और हेल्थ कार्ड्स के योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा जारी की गई अन्य योजनाएं का भी साथ मिला, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इससे किसानों को उनकी मिट्टी के अनुसार सही और संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड, आज लाखों किसानों को कम ब्याज दर पर फसल ऋण मिल रहा है, जिससे वे बीज, खाद, ड्रिप सिस्टम और प्रोसेसिंग इकाइयों में निवेश कर पा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम, एग्रो इंफ्रा पोर्टल्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग भारत के एग्री एक्सपोर्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भारत की धमक। वर्तमान में भारत का कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मिलाकर कुल निर्यात करीब 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। भारत का किसान अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में लीड रोल निभा रहा है। क्या आपके इलाके में कोई किसान अंगूर का एक्सपोर्ट करता है? फार्म से सीधे दुबई या लंदन सब्जी भेजी जाती है? प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अब वक्त है लोकल से ग्लोबल बनने का। ऐसे ही अपडेट्स और खेती से जुड़े मजबूत विश्लेषण के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत के किसानों की ये कामयाबी हर कोने तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।